हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को दीपावली के 5 दिन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को धनतेरस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे धनतेरस की सबसे सरल पूजा विधि, जिसे कि आप बहुत ही कम सामान में पूजन कर सकते हैं। धनतेरस के दिन भगवान लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी का पूजन किया जाता है और यह पूजन प्रदोष काल में किया जाता है, जो कि शाम का समय होता है। तो आप शाम के समय नहाकर, अगर किसी वजह से आप शाम के समय नहा नहीं सकते तो अपने ऊपर गंगा जल छिड़ककर अपने आप को शुद्ध कर लीजिए और शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। अब पूजा के लिए सबसे पहले हमें चौकी लगानी होती है और चौकी हमें लगानी है उत्तर दिशा में, ताकि पूजा करने वाले का जो मुख है वह उत्तर दिशा में हो, क्योंकि उत्तर दिशा को ही कुबेर जी की और लक्ष्मी जी की दिशा माना गया है। आप जिस स्थान पर भी चौकी लगा रहे हैं उस जगह की पहले अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। गंगा जल डालकर उस जगह को शुद्ध कर लीजिए। अब वहां चौकी को स्थापित कीजिए। चौकी पर कोई भी लाल या पीले रंग का कोरा वस्त्र, यानी जिसे आपने यूज ना किया हो, उसे आप बिछा दीजिए। अब वस्त्र बिछाने के बाद आपको चौकी पर कुबेर जी, लक्ष्मी गणेश जी की और धन्वंतरी जी की आपको स्थापना करनी है। अगर आपके पास मूर्ति हो तो आप मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप तस्वीर की भी स्थापना कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुबेर जी या फिर धन्वंतरी जी की तस्वीर या फिर कोई प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी उनका आवाहन कर सकते हैं। आज के दिन कलश का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है, तो यहाँ पे हम कलश की भी स्थापना करेंगे। सबसे पहले हम चौकी पर एक बड़ा सा स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक आप अक्षर से भी बना सकते हैं, क्योंकि आज के दिन सबसे पहले कुबेर दीपक जलाया जाता है, यानी धनतेरस के दिन कुबेर दीपक जलाया जाता है, तो वह दीपक हमें स्वास्तिक पर ही जलाना चाहिए। अब हमें एक बड़ा सा दीपक लेना है ताकि वह दीपक बहुत देर तक जले। उसमें आप घी डाल दीजिए और उसको प्रज्वलित कर दीजिए और उसका मुंह कुबेर जी की तरफ होना चाहिए। साथ में आप कोई भी जो आपकी वस्तुएं हैं घर में सोने या चांदी की, आप उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। या फिर धनतेरस के दिन आपने जो भी वस्तु बाजार से खरीदी है आप उसकी भी स्थापना चौकी पर कर सकते हैं। उन सब चीजों का भी आज के दिन आप पूजन कर सकते हैं, वह बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन अगर आप कोई नया बर्तन खरीद के लाए हैं तो उसका पूजन कर सकते हैं। आज के दिन आप अपनी घर की तिजोरी का भी पूजन कर सकते हैं और आज के दिन नई जो झाड़ू लाते हैं उसका भी पूजन किया जाता है। पर अगर आपके घर में पहले से ही कोई परंपरा चली आ रही हो तो आप उसको जरूर पूरा करें। जैसा भी आपके बड़े बुजुर्ग ने आपको बताया है कि धनतेरस की पूजन कैसा करना है, तो उसको आप उसी हिसाब से जरूर कीजिए। जब भी आप कुबेर दीपक प्रज्वलित करेंगे तब आपको कुबेर भगवान जी का ध्यान करते हुए और श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उस दीपक को प्रज्वलित करना है। और साथ ही आप एक धूप या अगरबत्ती भी प्रज्वलित कर दीजिए। सबसे पहले जल का छींटा देकर भगवान को आप भावनात्मक स्नान करा दीजिए। अब इस समय चाहे तो आप कलश की भी स्थापना यहाँ पे कर सकते हैं। कलश की स्थापना करते वक्त आप उस पर नारियल, आम के पत्ते ना हो तो पान के पत्ते भी रख सकते हैं, या फिर आप एक कलश में जल भरकर भी उसका भी पूजन आप कर सकते हैं। अब इसके बाद वस्त्र के रूप में हम कलावा अर्पित करेंगे, तो उस पर आप सबसे पहले इत्र लगा लीजिए। लक्ष्मी पूजन में हमें इत्र का उपयोग अवश्य करना चाहिए। अब सभी देवी देवताओं को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप यहाँ पे कुबेर यंत्र का भी पूजन कर सकते हैं और अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पे नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन कुबेर जी का और धन्वंतरी जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इसके बाद आप सभी को चंदन, रोली या फिर कुमकुम से टीका करें। गणेश जी को, माता लक्ष्मी को, कुबेर जी को, धन्वंतरी भगवान को, आप सभी को तिलक यहाँ पे लगाएं। कलश को भी आप तिलक जरूर करें और इसके अलावा आपने जो भी वस्तुएं पूजा में रखी हैं उन सबको भी आप तिलक जरूर कीजिए। भगवान कुबेर जी को पीले रंग की धातुएं बहुत प्रिय हैं, तो हो सके तो अगर आपके सामर्थ्य हो तो सोना या फिर पीतल, आज के दिन पीतल जरूर खरीद के लाना चाहिए। पीतल का कलश आप खरीद सकते हैं। कलश को घर में खाली नहीं रहना चाहिए, आप उसमें चावल भरकर अपने घर में लेकर आए।
या फिर आप जैसी भी इच्छा हो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ भरकर ही लेकर आए, खाली कलश घर में आप ना लेकर आए। और जो हमने कुबेर दीपक प्रज्वलित किया है उसको भी हम तिलक ज़रूर करेंगे। इसके बाद हम जनेऊ अर्पित करेंगे गणेश जी को, कुबेर जी को, भगवान धन्वंतरी जिन्हें सभी देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं और उन्हें आयुर्वेद के भगवान भी कहा जाता है। तो आज के दिन इनका भी विशेष पूजन करना चाहिए। अब आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो वह आप सभी देवताओं को अर्पित करें। अगर आपके पास दुर्वा उपलब्ध है तो आप गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें और माता लक्ष्मी को कमल का या फिर गुलाब का पुष्प जरूर अर्पित करें। इसी के साथ दीपक का भी हम इसी तरीके से पूजन करते रहेंगे। दीपक को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हम अर्पित करते हैं भगवान धन्वंतरी जी को, जैसे पपीते का पत्ता हो, करी पत्ता हो या फिर नीम का पत्ता या फिर तुलसी दल, जो भी चीज़ें आपके घर में उपलब्ध हो, या फिर एलोवेरा मिल जाए तो आप उसको भी अर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ लौंग, इलायची, सुपारी, काली मिर्च जो कि हमारी रसोई में आसानी से मिल जाती है, हम उसे भी धन्वंतरी भगवान को अर्पित करेंगे। आप हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं। अगर कोई दवाइयाँ आप ले रहे हैं या कोई नई दवाइयाँ लाए हैं तो आप उन्हें भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद पूजन के बाद आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से वह दवाइयाँ और भी प्रभावशाली हो जाती है। आप यहाँ पे आंवले को भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ भोग प्रसाद में आपकी जो भी सामर्थ्य है वो आप उन्हें अर्पित करें। फल, पेड़ा, मिठाई जो भी आप अर्पित करना चाहें अर्पित कर सकते हैं। पीले फल अत्यंत प्रिय होते हैं, तो हो सके तो आप अपने भोग में कोई ना कोई पीली वस्तु जरूर रखें। आज के दिन खील बताशे का भी मुख्य रूप से भोग लगाया जाता है। आज के दिन धनिया भी अर्पित किया जाता है। आज के दिन धनिया खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसी के साथ आपको भगवान को जल भी अर्पित करना चाहिए, उसका भी भोग लगाना चाहिए। जल का लोटा रखने के साथ आपको अपने हाथ में कुछ अक्षत लेने चाहिए। आपको अपने हाथ में कुछ अक्षत रखकर ही धनतेरस की कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। और जब कथा पूर्ण हो जाती है तो जो अक्षत आपने अपने हाथ में रखे हैं उसको आप भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए और थोड़े से अक्षत आप जल के लोटे में भी डाल दीजिए। बाद में इस लोटे के जल को आप चंद्रमा को या फिर किसी भी पौधे में देकर आप उसका अर्घ दे दीजिए। इसके बाद अंत में कपूर प्रज्वलित कर आप गणेश जी की, माता लक्ष्मी की, कुबेर भगवान की, धन्वंतरी भगवान की आरती कीजिए। इस तरीके से आप बहुत ही सरल विधि से धनतेरस का पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे आप झाड़ू का भी पूजन कर सकते हैं। किसी किसी के घर में धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन किया जाता है, कोई दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के साथ झाड़ू का पूजन करता है। तो जैसे भी आपके घर में मान्यता हो आप उस प्रकार से अपने घर का नियम माने। इसी के साथ ही 13 दिए भी आज के दिन जलाए जाते हैं। एक दिया तो आपने भगवान के सामने प्रज्वलित किया है, इसके अलावा आप 12 दिए और भी आप जलाएं। इसके साथ ही भगवान से आप प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। आपसे जो कोई भी गलती भूल चूक हो गई हो उसके लिए भगवान आपको क्षमा करें और आपके द्वारा किया गया पूजन उसे स्वीकार करें। और इन 13 दियों के साथ में एक चौमुखी यम का दिया भी जलाया जाता है। आप मिट्टी का या फिर आटे से बनाकर भी आप उस दिए को जला सकते हैं। और इसी के साथ आज के दिन किसी की जगह पे भी तिजोरी का पूजन भी किया जाता है। तो कोई मनी बॉक्स बनाया हो, गुल्लक बनाया हो या फिर आपकी अलमारी में तिजोरी हो तो आप उसका भी पूजन आज के दिन ज़रूर करें। तो ये थी आज की जानकारी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।